हे हेलो एवरीवन। टुडे अगेन वी आर हियर विद अ न्यू चैप्टर। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्लास 8 की बुक कर रहे हैं और आज उसका चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब बिना समय गंवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. राक्षस का बगीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बच्चों को यहाँ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। The giant राक्षस who was selfish, जो कि बहुत स्वार्थी था, built a high wall around his lovely garden. वो अपने प्यारे से बगीचे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना देता है। Children did not enter the garden thereafter. उसके बाद से बच्चे जो हैं वो गार्डन में नहीं आ जा सकते थे। Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. ना ही बसंत ऋतु और ना ही गर्मियाँ वहाँ पहुँची जब तक कि उस राक्षस के दिल में थोड़ा परिवर्तन हुआ। चलिए देखते हैं। Every afternoon, प्रत्येक दोपहर, as they were coming from school, जैसे ही वो स्कूल से आते, the children used to go and play in the giant's garden. बच्चे आते जाते और राक्षस के बगीचे में बहुत खेलते। It was a large lovely garden. ये बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा था with soft green grass, जिसमें बहुत ही कोमल हरी घास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. यहाँ वहाँ सभी जगह घास के ऊपर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे जो कि सितारों की तरह लगते थे। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और वहाँ पर 12 आड़ू के भी पेड़ थे जो कि जिनमें वसंत ऋतु में सुंदर गुलाब और गुलाबी मोती जैसे फूल लग जाते थे। एंड इन द ऑटम बॉर रिच फ्रूट। और पतझड़ के मौसम में पेड़ जो हैं वो पूरे फल से लद जाते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर बैठते, इन ऑर्डर टू एंड सैंग सो स्वीटली, और बहुत ही मधुरता से गाते। that the children used to stop their games in order to listen to them, जिससे कि बच्चे अपना खेलना बंद करके उनकी गाने सुनने लगते। How happy we are here, हम यहाँ कितने खुश हैं। They cried to each other, वो एक दूसरे के साथ चिल्लाते हैं। One day the giant came back, एक दिन राक्षस वापस आ जाता है। He had been to visit his friend the Cornish ogre, उसको अपने दोस्त कॉर्निश ओग्रे से मिलना था। And had stayed with him for 7 years, और वो उसके साथ 7 साल तक रह चुका था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वह वहाँ पहुँचा तो वो देखता है कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. वो बहुत ही कर्कश आवाज़ में चिल्लाता है। And the children ran away. और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। My own garden is my own garden. मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है, said the giant. उस राक्षस ने कहा, Anyone can understand that. क्या किसी को ये समझ में आया? एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं इसमें किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, सिर्फ मैं यहाँ रहूँगा। सो ही बिल्ट अ वॉल ऑल अराउंड इट, इसीलिए उसने बगीचे के चारों तरफ एक दीवार बनवाई। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगाया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अतिक्रमक सजा के भागीदार होंगे, मतलब जो भी यहाँ पर अंदर आएगा उसको सजा मिलेगी। He was a very selfish giant. वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी राक्षस था। The poor children had nowhere to play. अब उन बेचारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो खेल सके। They tried to play on the road. उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की, but the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन जो रास्ता था, रोड जो था वो पूरा धूल भरा था और कठोर पत्थरों से भरा हुआ था। And they did not like it. और बच्चों को ये पसंद नहीं आया। They used to wander around the high walls when their lessons were over. वो ऊंची ऊंची दीवारों के आसपास घूमने लगे जब उनके लेसन्स ओवर हो जाते। And talk about the beautiful garden inside. और उस सुंदर से बगीचे के बारे में वो बातें करते। How happy we are there. हम वहाँ कितने खुश थे। They said to each other. वो एक दूसरे से कहते। Then the spring came. फिर बसंत ऋतु का समय आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे ही शहर में या हम कहीं देश में सुंदर सुंदर फूल खिल गए और छोटे छोटे पक्षी आने लगे। ओनली इन द गार्डन द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, और केवल उस राक्षस के बगीचे में अभी भी सर्दियों का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन
इन इट, और पक्षी भी वहाँ गाना नहीं गाते थे, एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ही नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ भी खिलना भूल गए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार जो सुंदर फूल है वो अपना मुंह खोलता है, मतलब एक कली खिलती है घास में से। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब ये नोटिस बोर्ड देखती है, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, इसको बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि ज़मीन में वापस चली जाती है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो जाती है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वो लोग जो वहाँ खुश थे वो केवल बर्फ और ठंड थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल चुकी थी। दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल हेयर ऑल द ईयर अराउंड, तो क्या हम यहाँ पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, बर्फ़ जो है वो पूरी घास पर सफ़ेद चादर की तरह फैल जाती है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और ठंड की वजह से सारे पेड़ जो हैं वो सिल्वर हो जाते हैं। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, उसके बाद वो नॉर्थ विंड को इनवाइट करते हैं अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ भी जाता है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रॉड ऑल डे अबाउट द गार्डन, ढका हुआ था और बगीचे में ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ता। एंड ब्लीव द चिमनी पॉट्स डाउन, और सारी जो चिमनी थी उनको मतलब नीचे गिरा देता। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, ओलों को भी यहाँ पर होना चाहिए। हेल का मतलब होता है ओले। सो द हेल केम, तो ओले भी आते हैं। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल till he broke most of the slates, and then he ran around and around the garden as fast as he could go, और ओले इतने तेज़ गिरते कि वो घर की अधिकतर चीज़ों को तोड़ देते और गोल गोल गार्डन के चारों तरफ घूमते। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर के कपड़े पहनता। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और इसकी सांस जैसे कि बर्फ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, said the selfish giant, फिर वो स्वार्थी राक्षस सोचता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बसंत ऋतु को आने में इतना समय कैसे लग रहा है। As he sat at the window and looked out his cold white garden, जैसे ही वो खिड़की के पास बैठता है और अपने बगीचे की तरफ देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी और जो पूरा सफ़ेद हो चुका था, वो सोचता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बसंत ऋतु को आने में इतना समय क्यों लग रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे लग रहा है कि शायद मौसम में कुछ बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी आई ही नहीं। नॉट द समर, ना ही गर्मी। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ के मौसम ने सभी बगीचों को सुनहरी फूल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, उसने कहा वो बहुत स्वार्थी है। सो इट ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए अब वहाँ हमेशा सर्दियों का ही मौसम रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, उत्तरी हवा और साथ में ओले भी। एंड द फ्रॉस्ट, और ठंड। एंड द स्नो, और बर्फ। डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो सब वहाँ पर एक साथ रहेंगे पेड़ों के पास। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जो राक्षस है वो अपने बेड पर सोया रहता है, तभी वो एक बहुत ही मधुर सा संगीत सुनता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, वो उसके कानों को बहुत प्यारा लगता है। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, वो इतना मधुर होता है कि उसको लगता है कि शायद राजा के जो संगीतकार हैं वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनन सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन ये कोई राजा के संगीतकार नहीं बल्कि एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि बहुत ही मधुर गा रहा होता है। दैट इट सीम टू हिम बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, जो कि उस राक्षस को लगता है कि यह संसार में सबसे मधुर संगीत है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके बाद जो ओले हैं वो उसके सर पर नाचना बंद कर देते हैं। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रॉरिंग, और साथ ही में जो नॉर्थ विंड है वो भी दहाड़ना बंद कर देती है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट,
तभी खिड़की से उसको एक बहुत ही मधुर मतलब बहुत ही अच्छी से उसे खुशबू आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे लगता है कि अंततः वसंत ऋतु का मौसम आ ही गया है, सेड द जायंट, जायंट ने कहा, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। वो बिस्तर से निकलता है और बाहर देखता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड सीन, सो लेट्स स्टार्ट। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की वापसी को मतलब एक त्यौहार के रूप में मनाने के लिए ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, पेड़ जो हैं वो पूरे पक्षियों से और फूलों से ढक जाते हैं। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, जो राक्षस है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने दोस्तों को वापस देखकर, स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली, विशेष रूप से उस छोटे से लड़के को देखकर जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, लड़का बहुत ही जल्दी वहाँ से चला भी जाता है कुछ समय बाद वापस लौटने के लिए। ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट, राक्षस को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, एक छोटे से छेद में से जो कि दीवार में था, द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, बच्चे जो हैं वो बगीचे के अंदर आ चुके थे, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ पर जितना वो देख सकता था छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और पेड़ जो हैं वो बच्चों को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और वो जो है पूरा फूलों से भर गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी बाहों को बहुत ही सज्जनता से वो लहरा रहे थे, मतलब उन्होंने बाहें खोलकर बच्चों का स्वागत किया। अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सर के ऊपर, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट, पक्षी उड़ रहे थे और खुशी से ट्वीट कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और छोटे छोटे फूल भी हरी घास से निकलकर ऊपर की तरफ हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी एक कोने में ठंड थी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये बगीचे का सबसे दूर वाला हिस्सा था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। क्राइम बिटरली, जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, और वो बेचारा पेड़ अभी भी ठंड से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रॉरिंग अबव इट, और जो नॉर्थ विंड थी वो अभी भी उसके ऊपर घूम रही थी और दहाड़ रही थी। क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़कर, लिटिल बॉय, छोटे पक्षी, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा, एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और पेड़ ने अपनी शाखाएं नीचे झुकाई जितना कि वो झुका सकता था। पर द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जैसे ही उस राक्षस ने ये सब देखा उसका दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था, ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे समझ में आ गया कि वसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आई। आई पुट द लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस बच्चे को इस पेड़ के सबसे ऊपर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसके बाद मैं इस दीवार को भी गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और ये मेरा जो बगीचा है ये बच्चों के लिए एक खेलने का स्थान बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसने जो भी किया था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने का दरवाज़ा उसने बहुत ही आराम से खोला। एंड वेंट आउट इन टू गार्डन, और बगीचे के अंदर गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसको देखा वो बहुत ज़्यादा डर गए। दैट ऑल रन अवे, कि सारे वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में फिर से सर्दी का मौसम आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा लड़का वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसने उस राक्षस को वहाँ आते हुए नहीं देखा था। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, अब
जो जायंट है, राक्षस जो है, वो उसके पीछे जाता है और उसको बहुत ही आराम से अपने हाथ में उठाता है एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर रख देता है। एंड द ट्री ब्रोक आउट एट वंस इनटू ब्लॉसम, और उस पेड़ में भी फूल खिल जाते हैं। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, पक्षी आते हैं और इसके ऊपर गीत गाते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक। लड़का जो है वो अपनी दोनों बाहें, दोनों हाथ हवा में फैलाता है और जो राक्षस है उसकी गर्दन के लग जाता है, मतलब कि उसके गले लग जाता है। एंड किस्ड हिम, और उसको किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और जब जो बाकी बच्चे देखते हैं कि अब राक्षस उतना बुरा नहीं है, केम रिटर्न रनिंग, तो वो दौड़ते हुए वापस आते हैं। देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं के साथ वसंत ऋतु भी आती है। इट्स योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट, राक्षस ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और दीवार को नीचे गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे बाजार जा रहे थे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उन्होंने देखा राक्षस इस दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय में वो राक्षस के पास आते हैं उसे बाय बोलने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सैड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पर रखा था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, राक्षस उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने उसको गले लगाया और उसको किस किया। वी डोंट नो, हमें नहीं पता, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वो यहाँ से चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम अच्छे से पता करके आना और कल मुझे बताना, said the giant, राक्षस ने कहा। But the children said they didn't know where he had lived, लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। And had never seen him before, और उसे पहले कभी देखा भी नहीं है। And the giant felt very sad, और उस राक्षस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। Every afternoon, प्रत्येक दोपहर, when the school was over, जब स्कूल ख़त्म हो जाता, the children came, बच्चे आते, and played with the giant, और उस राक्षस के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved the most never see again, लेकिन उस छोटे बच्चे को जिसको राक्षस सबसे ज़्यादा पसंद करता था उसने दोबारा नहीं देखा। द giant was very kind to all children, अब जो राक्षस था वो बच्चों के लिए बहुत दयालु हो गया। Yet he longed for his little friend, लेकिन वो अभी भी अपने छोटे से मित्र को वापस पाना चाहता था। And often spoke of him, और उसके बारे में वो बातें भी करता। How I would like to see him, कि वो उसे कितना ज़्यादा चाहता है कि वो उसको देखे। He used to say, वो कहा करता था। Years went by, साल बीतते गए। And the giant grew very old and feeble, अब जो राक्षस है वो बहुत ज़्यादा दुबला और बूढ़ा हो गया। He could not play about anymore, अब वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। So he sat in a huge armchair, तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और देखता कि बच्चे किस तरीके से खेल खेलते हैं और उसके बगीचे की प्रशंसा करते हैं। आई हैड मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। ही सेड, वो कहता। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे उन सब में से सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, एक सर्दी की सुबह वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे ही वो तैयार हो रहा होता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्दी को भी नापसंद नहीं करता। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरीली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि वो जानता था कि अभी वसंत ऋतु के सोने का समय है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल भी अभी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, वो आश्चर्य से अपनी आंखों को रगड़ता है। एंड लुक्ड, और देखता है। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये सच में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, बहुत ही दूर एक कोने में एक पेड़ था जो कि बहुत ही सुंदर फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी पत्तियाँ जो है सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और सुनहरे फल जो हैं उससे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसी के नीचे वो लड़का खड़ा हुआ था छोटा सा जिसको वो बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन जायंट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से नीचे उतरता है वो राक्षस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एंड आउट इन टू द गार्डन, और अपने बगीचे के बाहर। ही हेस्टन्स अक्रॉस द
grass and came near to the child. वो अपनी घास से गुजरते हुए उस छोटे से लड़के की तरफ जाता है. And when he came quite close, his face grew red with anger. और जैसे वो नज़दीक आता है तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है. And he said, वो कहता है, Who had dared to wound thee? तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? For on the palms of the child's hands the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि उस बच्चे के हाथों पर पैरों पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान होते हैं. Who had dared to wound thee? तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? Cried the giant. Giant चिल्लाता है, Tell me, मुझे बताओ, that I may take my big sword and slay him. कि मैं अपनी बड़ी तलवार लाऊं और उसे जान से मार दूं. नहीं नहीं, आंसर द चाइल्ड. बच्चे ने जवाब दिया, बट दीज आर द वंस ऑफ लव. ये तो प्यार के घाव हैं. हु एट दो, मुझे बताओ कि तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? said the giant. राक्षस ने कहा. एंड a strange awe fell on him. उस पर एक अजीब सी मतलब फीलिंग उसे घेर लेती है. एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और वो उस छोटे से बच्चे के सामने अपने पैर नीचे झुकाकर मतलब अपने घुटने झुकाकर बैठ जाता है. एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट. और बच्चा जो है वो उस राक्षस की तरफ मुस्कुराता है. एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. अब तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओ जो कि स्वर्ग है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून. और जब उस दोपहर वो बच्चा वहाँ से चला गया. दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. सारे बच्चे पाते हैं उस राक्षस को उस पेड़ के नीचे मरा हुआ, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स. और वो पूरा सुंदर फूलों से ढका हुआ था. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.